लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आयो लाल सभई चो झूलेलाल, हिंगलाज माता राणीअ की जय। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुक कृपा का आश्रय लेकर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा का आश्रय लेकर जगदीश्वर देवाधिदेव महादेव और माता महाकाली का आशीष प्राप्त करते हुए श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब ही अवतार धरें प्रभु, सत्य धर्म की विजय करें प्रभु। भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा भगवान शिव इन तीनों ने एक एक दायित्व के निर्वहन का संपादन किया है और नियमित रूप से करते हैं। ब्रह्मदेव द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान श्री हरि सृष्टि के जीवों का पालन पोषण करते हैं और जब धर्म पर अधर्म हावी होने लगता है, धर्म पर अधर्म का संतुलन असंतुलित रूप से बढ़ने लगता है, तब परमपिता परमात्मा श्री हरि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे समय समय पर अवतरित होते हैं और युग के प्रभाव से जब अत्याचार अतिरेक को पा लेता है और अत्याचारियों के अंत के लिए केवल एक ही साधन बचता है, तो प्रलय के रूप में भगवान शिव अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार से त्रिदेव अपनी तीनों शक्तियों अर्थात ब्रह्मदेव, माता सरस्वती के सहयोग से भगवान आदि नारायण, माता महालक्ष्मी के सहयोग से और भगवान शिव शंकर, माता पार्वती के सहयोग से अपने
कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और जीवधारियों को प्रसन्नता तथा संतुष्ट जीवन प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हुए अपने संसारी कर्तव्यों का भी पालन कर सके। देखिए, दो बातें हैं बंधुओं। पहला, संसार में जो जीव आया है उसे कर्म करना है, और दूसरा, संसारी कर्म का निर्वहन निर्बाधित रूप से बिना किसी बाधा के संपादित हो, उसके लिए आवश्यक है कि कोई विघ्न या बाधा हमारे कार्य में ना आए। तो बाधाओं और विघ्नों को हरने के लिए तो प्रथम पूज्य देवता गणेश जी का ही स्मरण किया जाता है। तो हमें यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि कठिनाई के समय ईश्वर का स्मरण करना तो हर जीव को आता है, किंतु जीवन का एक नैतिक कर्म हम भगवान की उपासना को अगर बनाते हैं तो भगवान की हम पर विशेष कृपा होने लगती है। वह कैसे? जिस प्रकार से आप अपने संबंधियों को या रिश्तेदारों को या मित्रों को स्मरण करते हैं, रोज मिलते हैं, रोज बातचीत करते हैं, तो उन्हें भी आपका स्मरण होता है। उसी प्रकार से हम नियमित जब भगवान की पूजा करते हैं, नियमित जब हम भगवान के भजन गाते हैं और स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण कैसे? भगवान का स्मरण भगवान के संकीर्तन द्वारा, नाम स्मरण द्वारा, भजन गायन द्वारा तथा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र अध्ययन द्वारा भी होता है। यह विकल्प हम जीवों पर स्वतंत्र रूप से निर्भर करता है कि हम कौन सा विकल्प चुनें, और परमात्मा हमसे कौन से विकल्प द्वारा अपनी उपासना करवाएं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने अंतर मन को प्रसन्न रखिए। हमारे मन में मनमोहन और मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना तभी होगी जब हम हनुमान जी की भांति अपने मन को राम नाम से पूर्ण कर दें। राम नाम मणिदीप धर, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का नाम राम राम, श्री राम, जय सिया राम, सीताराम, इन नामों का मन वचन कर्म से ऐसे स्मरण कीजिए जैसे जिह्वा रूपी दहली पर निरंतर स्मरण होता रहे और जीवन आनंदित होता रहे। जब हम राम राम कहते हैं तो उसके रिप्लाई में भी हमें राम राम ही सुनने को मिलता है। जब हम जय सिया राम कहते हैं तो उसके प्रति उत्तर में भी हमें जय सिया राम या जय श्री राम या सीताराम
सुनने को मिलता है, क्योंकि जैसी हमारी क्रिया होती है वैसी ही सामने से प्रतिक्रिया मिलती है। इसलिए आज की कथा का महत्वपूर्ण सार यही है कि हम अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझें, अपने शारीरिक, मानसिक और वैचारिक शक्ति को क्षीण ना होने दें संसारी व्यर्थ की बातों में। बातें तो होती रहेंगी, संसार तो चलता रहेगा, किंतु यह मनुष्य जीवन अनमोल है, विलक्षण है। इसका सदुपयोग कीजिए, भगवत नाम का आश्रय लीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए तथा निरंतर अपने कर्म को करते चलिए, वो भी बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। अब प्रतिस्पर्धा से बचने का क्या साधन है, उसे भी आगे की कथाओं में हम हरि कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से जानेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रणाम।